जय मसीह की। सबको प्रेज़ लॉर्ड। सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए, आज का दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के दिन मैंने थोड़ी देर पहले अब्राहम के बुलाहट के बारे में बताया था और अभी परमेश्वर की वचन से हम सुनने जा रहे हैं तीन प्रकार के बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट। इस अंश के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, बाइबल में 7 अलग अलग प्रकार की बुलाहट के बारे में लिखा हुआ है। उसमें जो मेन 3 प्रकार की बुलाहट है, प्रभु की वचन से अभी थोड़ा समय हम सुनेंगे और प्रभु की वचन की प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। आइए मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पहली प्रकार की बुलाहट को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 1 पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये इब्रानियों की पुस्तक 3 का 1 में लिखा हुआ है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। ये स्वर्गीय बुलाहट को बाइबल में हम लोग देख सकते हैं हेवनली कॉलिंग कहते हैं। स्वर्गीय बुलाहट यानी स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए और मेरे प्रियो, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए, कुंजी देने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय बुलाहट से लोगों को बुला रहे। हेवनली कॉलिंग बाइबल में यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में लिखा रहता है, प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं। यानी यीशु मसीह एक प्रेरित थे, यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में है, यीशु मसीह राजाओं की राजा के रूप में है। जितने लोग बाइबल में प्रेरित लोग हैं, जितने लोग बाइबल में याजक लोग हैं, ये सब लोग को जो बुलाहट प्रभु ने दिए वो है हेवनली कॉलिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेवनली कॉलिंग प्रभु की वचन में ये स्वर्गीय बुलाहट से किसको बुलाया, ये स्वर्गीय बुलाहट से परमेश्वर किसको बुलाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरित और महायाजक लिखा रहता है, पर बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में अगर 4 लोग को अगर मैं बताऊंगा किसको यानी कौन सा बुलाहट प्रभु ने दिया है, मेरे प्रियो, स्वर्गीय बुलाहट बाइबल में अगर 4 लोग का एग्जाम्पल के रूप में लेना है, मैं पहला व्यक्ति को जिसको लूंगा, मेरे प्रियो, पहला व्यक्ति जिसको मैं लूंगा वो है याकूब, पुराना नियम का याकूब। 28 अध्याय 12, 13, 14 आयत में, उत्पत्ति के पुस्तक में एक जगह वो सो जाता है और स्वर्ग से एक सीढ़ी उतर कर आती है उसके सामने, और उसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ते हैं और उतरते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं। ये मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यानी वहाँ ऊपर खोने से, यानी उस सीढ़ी के ऊपर से परमेश्वर बात करता है। याकूब करके परमेश्वर बात करता है। यानी मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में हेवनली कॉलिंग किसको मिला है, साफ यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित लोग जो थे, उनको जो मिला वो स्वर्गीय बुलाहट है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा है और उन्होंने वो 12 प्रेरित लोग को बुलाया, और उन लोग को जो बुलाहट मिला वो बुलाहट है स्वर्गीय बुलाहट। तो आज याकूब के विषय में 28 अध्याय, यानी उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय में फिर से बता रहा हूँ, 4 लोग को अगर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर लेंगे मेरे प्रियो, सबसे पहले उत्पत्ति के पुस्तक का 28 अध्याय, इनके बारे में हमको लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो, 28 अध्याय में देखिएगा,
12 आयत में है, मतलब 10, 11, 12 यदि हम देखेंगे। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गए। 12 आयत। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरा वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ ये स्वर्गीय बुलाहट, स्वर्ग का परमेश्वर याकूब से बात करना हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया, वो जो जिस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर मूसा के बारे में लिखा रहता है। सो नंबर 2, मूसा हेवनली कॉलिंग उसको मिल चुका था। स्वर्गीय परमेश्वर, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 7 तक वहां पर मेरे प्रियो वहां पर झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। उसके अंदर से परमेश्वर उससे बात कर रहा था मूसा से। जो मूसा को जो बुलाहट मिला वो स्वर्गीय बुलाहट। बाइबल में 2 जगह 40 दिन उन्होंने उपवास रखा था और परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर उस पहाड़ पर उतर कर आए मूसा के लिए। वही बुलाहट को मेरे प्रियो, वी हैव ए हेवनली कॉलिंग, यू हैव ए हेवनली कॉलिंग, गॉड ऑफ हेवन इज कॉलिंग यू। स्वर्गीय परमेश्वर आपको बुला रहा है स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। मूसा को एक टारगेट दिया गया। कौन सा टारगेट? कानान पहुंचाने के टारगेट, इस्राएली प्रजा को। याकूब को मेरे प्रियो एक टारगेट दिया गया, याकूब को इस्राएल बनने का। याकूब बन गए इस्राएल, इस्राएल मेरे प्रिय एक देश बन गया। तो परमेश्वर की पुस्तक में है तीसरा जिसको परमेश्वर का स्वर्गीय बुलाहट मिला। कौन है वो व्यक्ति जिसको स्वर्गीय बुलाहट मिला? मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में पतरस के विषय में प्रभु कहता है, पतरस के विषय में प्रभु कहता है, स्वर्गराज के कुंजिया में तुझको दूंगा, अधोलोक के पाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती 18 अध्याय 16, 17, 18 प्रभु की वचन में 16 अध्याय मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय देखिएगा, 16 अध्याय 18 आयत और 19 आयत। अब मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के पाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्गीय राज्य की कुंजियां दूंगा प्रभु कह रहा है, स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा प्रभु कह रहा है। यानी पतरस का जो बुलाहट प्रभु ने जो दिए वो स्वर्गीय बुलाहट, हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट। चलिए चौथा व्यक्ति जिसको स्वर्गीय बुलाहट से प्रभु ने बुलाया, हेवनली कॉलिंग से परमेश्वर ने बुलाया, हम लोग ले सकते हैं मेरे प्रियो स्वर्गीय बुलाहट किसको मिला, किसको प्रभु ने दिया। हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में जो प्रकाशित वाक्य का लेखक, प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना जो 12 प्रेरितों में प्रेरित थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का 1 में बाइबल में ऐसा 4 आयत लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ऊपर आचा करके उसको बुलाता, परमेश्वर बुलाता है, स्वर्ग पहुंच जाता है, वो यूहन्ना आत्मा में हो जाता। तो आज यानी मैं क्या 4 का 1-2 आयत में है प्रकाशित वाक्य में, और 1 का
वहाँ पर अध्याय 1 में भी है, 4 जगह लिखा रहता है आत्मा में यूहन्ना स्वर्ग चले जाता है। प्रकाशित वाक्य पूरा स्वर्ग का इंसिडेंट्स उसने देख डाला था और उसने लिख लिया था। ये 4 लोग को परमेश्वर, यानी मैं बहुत लोग हैं, मैंने पहले ही बताया, प्रेरित लोगों को, 12 प्रेरित लोगों को, याजक लोगों को जो बुलाहट प्रभु ने बुलाया वो है स्वर्गीय बुलाहट। नंबर 2, सेकंड, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं दूसरा प्रकार की बुलाहट है ऊंचाई की बुलाहट। हालेलुया। ऊंचा स्थान में रहने वाला बुलाहट। इस ऊंचाई स्थान की बुलाहट के बारे में फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 का, इनका भी 4 लोग के बारे में बता सकता हूं। देखिएगा फिलिपियों की पुस्तक 3:14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। सेकंड कॉलिंग प्रभु की वचन में, सेकंड कॉलिंग जो प्रभु की वचन में हाई कॉल ऑफ गॉड, हाई कॉलिंग। नंबर 1 हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट। नंबर 2 हाई कॉल ऑफ गॉड, हाई कॉलिंग, हायर कॉलिंग। इसको नंबर 1 में ले लूंगा पौलुस को। प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय में इस्राएली प्रजा को या यहूदी लोगों को पकड़ के जेल में डालने के लिए साउल रोमा गवर्नमेंट से, मेरे प्रियो, चीटी पाकर, यानी अथॉरिटी को प्राप्त करके यीशु के चेलों को बंदी बनाकर जेल में डालने के लिए जा रहे थे। दमस्क पहुंचे, सीरिया देश पहुंचे, तुरंत परमेश्वर बीच में आ गए। परमेश्वर बीच में आए, दोपहर के समय ज्योति चमक रहा था। परमेश्वर साउल से बात करता है, यानी ये दूसरा प्रकार का बुलाहट है मेरे प्रियो। यानी प्रभु की वचन में, प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय में प्रभु की वचन में लिखा रहता है इस प्रकार, 9 अध्याय का पढ़ रहा हूँ, 4th आयत, 3 और 4, 5। परंतु चलते चलते जब वह दमस्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा, या शब्द सुना, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। मेरे प्रियो, यानी ऊंचाई की बुलाहट। पौलुस को जो बुलाहट प्रभु दिए, ऊंचाई की बुलाहट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंचाई की बुलाहट यानी हाई लेवल के कॉलिंग। जितने लोग बाइबल में नबी लोग हैं, जितने भी लोग प्रभु की वचन में जो नबी लोग थे, वे हाई लेवल पे प्रभु रखे थे, हाई लेवल पे उनको प्रभु ने इस्तेमाल किए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में जितने लोग, सेकंड व्यक्ति को हम लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। ऊंचाई की बुलाहट में 12 अध्याय में अब्राहम को देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 1 से 7 तक अब्राहम को परमेश्वर ऊंचाई की बुलाहट से बुलाया और उनको ऊंचा किया। पहला, मेरे प्रिय, शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 14 तक, वहां यदि देखेंगे, शमूएल को ऊंचाई की बुलाहट प्रभु दिए। शमूएल को ऊंचाई की बुलाहट परमेश्वर दिए। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय में दाऊद को परमेश्वर ऊंचाई की बुलाहट दिए। डेविड को परमेश्वर ऊंचाई की बुलाहट से बुलाए। डेविड भेड़ बकरियों को चराने वाला था, परमेश्वर राजगद्दी पे बैठा है राजा बनाकर। 17 अध्याय पहला इतिहास की पुस्तक में हम देख सकते हैं। यानी ये 4 लोग, पौलुस, बहुत लोग हैं, मैं 4 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। पौलुस, अब्राहम, शमूएल
और मेरे प्रियो दाऊद, ये चारों को जो बुलाहट प्रभु ने दिए, स्वर्गीय बुलाहट का चार लोग मैंने बताया, ये ऊपर की बुलाहट, ऊपर की बुलाहट बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। चलिए लास्ट एक और बुलाहट के बारे में बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तीसरा प्रकार की जो बुलाहट है बाइबल में, होली कॉलिंग, होली कॉलिंग यानी पवित्रताई की बुलाहट। यह है 1:9-10 में है, दूसरा तिमोथी की पुस्तक, दूसरा तिमोथी की पुस्तक 1:9-10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हो, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1:9-10 दूसरा तिमोथी के पुस्तक। जिसने हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यहाँ पर 9 आयत में 1:9 दूसरा तिमोथी में लिखा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। होली कॉलिंग, पवित्रताई की बुलाहट। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे प्रियो, कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाया और पवित्र किए। बाइबल में हम देख सकते हैं आयजाया की पुस्तक अध्याय 6 का 1 से वहाँ पर आखिरी आयत तक यदि हम पढ़ेंगे, आयजाया को एक दर्शन दिखता है। उस दर्शन में मेरे प्रिय वो जब देखता है मैं अशुद्ध ओट वाला हूँ, अशुद्ध ओट वाला हूँ करके वो कहता है, यशाया आयजाया, तुरंत एक स्वर्गदूत आग का ले आकर उसके जीभ को लगाता है और वो शुद्ध हो जाता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, होली कॉलिंग, पवित्रताई की बुलाहट। बाइबल में लूका रसूल समाचार 19:1-10 तक या जक्कयास को पवित्रताई की बुलाहट प्रभु ने दी है। जक्कयास को परमेश्वर पवित्र बनाए। दानियल की पुस्तक अध्याय 1:8 में हम देख सकते हैं दानियल को जो बुलाहट प्रभु ने दिए वो पवित्रताई की बुलाहट। बाइबल में 1:8 में दानियल की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। यूसुफ को जो बुलाहट प्रभु ने दी है मेरे प्रियो, पवित्रताई की बुलाहट। 39 चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में 39 का 10 से वहाँ पर 16 तक हम देख सकते हैं यूसुफ को जो बुलाहट प्रभु ने दिए, पवित्रताई की बुलाहट ने। मेरे प्रियो तिमोथीस को जो बुलाहट प्रभु ने दिए, पवित्रताई की बुलाहट। इधर भी मैंने 4 लोग के बारे में मेंशन कर रहा हूँ, आयजाया, जक्कयास। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं दानियल, यूसुफ, ये सब लोग को, तिमोथीस, ये सब लोग को पवित्रताई की बुलाहट से परमेश्वर बुलाए। ये सब के पीछे मेरे प्रिय मकसद एक ही है, हम सब प्रभु का काम करें। हम सबको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमारे द्वारा सेवकाई कराना चाहता है। याद रखना, यू हैव ए गॉड्स कॉलिंग। आपको परमेश्वर की बुलाहट है। वो स्वर्गीय बुलाहट भी हो सकता है, ऊंचाई की बुलाहट भी हो सकता है, या पवित्रताई की बुलाहट भी हो सकता है। ये मेरे पूरे 4 बुलाहट और भी है, तो यहाँ पर मैं तीनों मेन जो बुलाहट है वो बताया हूँ। तो हाई लेवल पे हमको प्रभु रखना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में हमको प्रवेश कराना चाहते हैं, और साथ ही साथ मेरे प्रियो पवित्रताई में हमको परमेश्वर रखना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये तीनों प्रकार की बुलाहट से परमेश्वर हमको बुला रहा है। याद रखना आपका बुलाहट क्या है। मेरे प्रियो 4 और भी है, रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं प्रार्थना की बुलाहट रहता है। मेरे प्रियो नंबर 2 यानी चौथा प्रार्थना की बुलाहट। मेरे प्रियो 5वां सेवकाई की बुलाहट। 6वां विश्राम की बुलाहट। और फाइनल और आखिरी लास्ट मेरे प्रियो उद्धार की बुलाहट।
उद्धार की बुलाहट, जो मैंने बताया, प्रार्थना का बुलाहट या उपवास प्रार्थना का बुलाहट, मन फिराव की बुलाहट, विश्राम की बुलाहट और मेरे प्रिय सेवकाई की बुलाहट। ऐसा 4 बुलाहट और भी है। तो आपका बुलाहट क्या है? आपका कॉलिंग क्या है? कुछ लोग पूछते हैं आपका, डू यू नो योर कॉलिंग, अबाउट योर कॉलिंग? आप अपना बुलाहट जानते हो? अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको खड़ा करेंगे, आपको स्थिर करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे, ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे। लेट मी प्रे फॉर यू राइट नाउ। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज मेरा 14th डे है, 50 डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। मैं कुछ 2-3 दिन से, 4-5 दिन से लाइव नहीं दे रहा हूँ और कल भी लाइव देना चाह रहा हूँ। तो जरूर प्रभु इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, अनुग्रह करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। प्रभु जी मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, पिता आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए, प्रभु आपके प्रिय लोग को आप आशीष प्रदान कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु। महान परमेश्वर स्तुति हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर स्तुति हो, आशीष देने वाला परमेश्वर स्तुति हो प्रभु। ये तीनों प्रकार की बुलाहट से प्रभु जी आपके प्रिय लोग को आपने बुला लिया और प्रभु जी अभी बुला रहे हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी सब लोग आपकी बुलाहट को जानने पाए, समझने पाए, आशीषित होने पाए, आनंद से भर दो, खुशी से भर दो, सामर्थ्य से भर दो प्रभु। महान परमेश्वर प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग अपना बुलाहट को पहचानने पाए, समझने पाए, ग्रहण करने पाए और आशीषित होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से इन तीनों बुलाहट के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु बुला लीजिए प्रभु जी, और जानने पाए, समझने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग को कुछ डाउट्स है, कुछ जानकारी चाहिए, मेरा नंबर है, आप लोग जरूर कॉल कर सकते हैं। आप जिसको प्रार्थना की जरूरत है उन लोग को प्रार्थना करने के लिए हम तैयार रहेंगे। कुछ डाउट्स है व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और बुलाहट समझने के लिए, बुलाहट स्थिर करने के लिए परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।